आदाब नाजरीन, मैं उज़मा शाहीन, एटीएन लाइव उर्दू में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। WHO ने कहा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मिला नया क्लस्टर इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है अस्थमा की दवाई। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को WHO की ग्रीन सिग्नल 65 पार और कोरोना की नई शक्ल पर भी है कारगर। अमेरिका सदर जो बाइडेन ने म्यांमार के फौजी हुक्मरानी के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने का किया हुक्म, किया सख्ती का मुजाहिरा। प्रशांत महासागर में 7.7 का शदत का जलजला, न्यूजीलैंड से इंडोनेशिया तक असर, सुनामी कई इंतबाह। चीन में फंसे 16 हिंदुस्तानी मलाह का 14 फरवरी को होगी वतन वापसी, मरकजी वजीर मनसुख ने सुनाई खुशखबरी। कोरोना के साए से बाहर निकल रहा है हिंदुस्तान, एक हफ्ते में 600 से ज्यादा इजला में नहीं गई कोई जान। चमोली में 5वें दिन रेस्क्यू जारी, तो पवन टनल में ड्रिलिंग कर रही है ITBP। चमोली हादसा में झारखंड के 9 मजदूर लापता, गांव में शोक। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, बिहार में फ्रंटलाइन वर्कर्स का 55% का हुआ वैक्सीनेशन। आज सिर्फ 2 दिन बाद मकामा दाखिला का अहलकारों को दी जाएगी वैक्सीन। चीन से हुआ समझौता, पैंगोंग झील से पीछे हटी फौज, राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में किया ऐलान। पंडित दीनदयाल की बरसी में वजीर आजम मोदी ने कहा हुकूमत अक्सरियत से चलती है लेकिन मुल्क मुतफ़्फ़क़ तौर पर चलती है। होली से पहले शराब स्मगलरों की जायदाद होगी जब्त, SP ने थानेदारों को दिया टास्क। दरभंगा में रिटायर्ड अफसर के घर में डकैती, एहतजाज करने पर टीचर का कत्ल। तब्दील होने लगा बिहार का मौसम, दिन में गर्मी में इजाफा, सुबह शाम मामूली ठंड। लखीसराय जिला के नक्सल मुतासर इलाके में पुलिस और नक्सल इनकाउंटर, हथियार के साथ एक हुआ गिरफ्तार। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए ATN लाइव उर्दू।